नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं लक्ष्मी नगर विधानसभा के पूर्वी दिल्ली लोकसभा में। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूर्वांचल मोर्चा से अमरिंदर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमरिंदर जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है, भाजपा से जो जुड़ाव हुआ, कैसे आपका आना हुआ राजनीति में? सर, मैं भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही बाई बर्थ मैं देखते आया हूँ। अपने हमारे पिताजी भी इससे जुड़े हुए थे जी सर। और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो इससे बड़ी अच्छी, जिसको समाज का सेवा करना है, दो रूप में समाज सेवा लोग करता है। एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में और एक राजनीतिक रूप में सेवा करना है, तो सेवादार वाली पार्टी भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। किसी व्यक्ति विशेष वाली पार्टी नहीं है। और जो क्षेत्रीय पार्टी भी होती है, अभी भी हमारे दिल्ली में भी हैं। जी जी। अब वो ये भी बाकी स्टेटों की जैसे क्षेत्रीय पार्टी है, उसी तरह से मुझे लग रहा है, जी क्योंकि इन्होंने भी वाइफ को कई जगह आगे करना शुरू कर दिया है। जैसे आप देखें महाराष्ट्र में, खास करके मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में भी देखें जो दो तीन पार्टियाँ हैं, आरजेडी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की है, रालोसपा है, चिराग पासवान जी की है, ये सब लोग प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। जी सर। तो उसी तरह से दिल्ली में भी इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, तो पहले तो था, लेकिन जो जो पार्टी बनाने में जिसकी मुख्य भूमिका थी, उस सब लोगों को इन्होंने बाहर कर दिया। और अब अपनी वाइफ को रिजाइन करा के वाइफ को भी कई प्लेटफार्म पर देखा गया है क्यों ला रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि ये भी वही पार्टी है। और ये तो खैर अभी जन्म ही हुआ है, अभी 7 साल पहले पार्टी इन्होंने बनाया। और दिल्ली की जनता की दुर्भाग्य है कि इनको सत्ता पर लाकर बैठा दिया। जी। और बिजली बिल फ्री, इन्होंने वादा था इनका, पानी माफ़ और बिजली हाफ का स्कीम था। ठीक है, इन्होंने माफ़ तो किया, लेकिन पानी भी इनको माफ़ कर दिया। जी। पानी भी बोला, भाई साहब आप माफ़ करो, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। आजकल हर जगह पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की बदबू आती है, और बिजली इतनी भी फिक्स चार्जेस के साथ में लोगों का आ रहा है। और अभी आपने देखा रिसेंटली में जो कोरोना का भी चल रहा है, अभी कोरोना काल चल ही रहा है, अभी भी एक पीक आवर है। इन्होंने लोगों को बोल दिया किराया मत दो, आप माफ़ कर दो जी, मकान मालिक किराया मत लो। ठीक है, हम लोग भी बाहर से आए हैं, मजदूरी करने आए हैं, अपने रोजगार के रूप में यहाँ एक स्थिति बना रखे हैं। इन्होंने तो लोगों को बोला, लेकिन जिसकी भी व्यावसायिक था, आज मेरी व्यावसायिक है, ऑफिस है, इस व्यावसायिक ऑफिस का फिक्स चार्जेस इन्होंने कम नहीं किया। ओके। और अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने उसके लिए कई सारे योजनाएं चलाए, प्रदर्शन किया हम लोगों ने, पानी की बौछारें खाई, डंडे भी खाए हम लोगों। तो इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत की कम किया, लेकिन कोई जो फिक्स चार्जेस कम नहीं किया। तो एक तरफ तो इन्होंने लड़ाने का काम करते हैं, किराएदार को बोल देते हैं कि मकान मालिक को बिल रेंट नहीं देना है, और आप अपना रेंट नहीं कम कर रहे हैं, आप अपना भी तो उस लेवल पर रेंट कम करना चाहिए। खैर, इनकी ये अलग बात है, लेकिन आपका जो प्रश्न है मैं उसकी भी उत्तर दे रहा हूँ कि मैं इसी नाते राजनीतिक रूप में प्रवेश किया कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी हो नहीं सकती। कोरोना काल जब शुरुआत हुई, लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, जब प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे थे, तो उस समय आपकी क्या सेवाएं थी? जितेंद्र जी, सहादरा जिला पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष के नाते, जी। और इस कोरोना काल में करीब करीब 80% लोग पूर्वांचल लोग ही पीड़ित थे। बिल्कुल बिल्कुल। पीड़ित होने के पीछे भी एक कारण है। आप लोग तो खुद न्यूज एंकरिंग करते हैं, आपको भी मालूम है कि जो बाहर से आए थे वो रोजगार के फेर में आए थे। और जो मार्च के लास्ट में बंद हुआ लॉकडाउन के रूप में, मोदी जी का दूरदर्शी सोच के कारण इन्होंने जो लॉकडाउन किए, तो सारे फैक्ट्री में काम करने वाले या किसी के घर पे काम करने वाला या मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी करने वाला, पटरी लगाने वाला, सब्जी बेचने वाले, सारे दुकानें बंद हो गई, सारे फैक्ट्री बंद हो गई, सारे ऑफिस कार्यालय बंद हो गई। कुछ लोगों ने लास्ट 22-23 तारीख को बंद हुआ, तो कुछ लोगों ने 8 दिन का सैलरी भी दे दिया, मार्च का भी कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने अप्रैल में भी दिया, जिसकी जैसी अपनी थी। बिल्कुल सर। लेकिन उनको उससे पूर्ति हुआ नहीं, मकान मालिक किराया मांग ही रहा था, खाने की दिक्कत थी। तो कई जगह से लोग फ़ोन आने लगे,
कई मंडल मेरा अध्यक्ष फ़ोन करने लगे, सर ऐसे ऐसे है, बड़ी दिक्कत है। तो मुझे एक लगा कि क्या करूं ना करूं, घर में रह के मुझे खुद की एक बेचैनी सी होने लगी कि मैं सब कुछ सक्षम होते हुए भी मैं किसी को एक हेल्प नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे एक पता नहीं एक भगवान की देन थी, मुझे अटेंडर में याद आया कि क्यों ना हेल्प करने का एक तरीका है कि उसको काम भी हो जाए या मैं जाऊं भी ना, जिसको एक कहा जाता है कि सांप भी मर जाए और डंडे भी नहीं टूटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा वहाँ शुरू किया, गांधीनगर से पहला कॉल आया उस तरह से, तो जबकि वो मैं जानता नहीं था उस व्यक्ति को। फ़ोन के, भाई साहब मैं ऐसे ऐसे हूँ और मुझे परेशानी है। मैंने बोला कि ठीक है, आप जाए किसी दुकान पे आप चले जाओ जहाँ से आपको सामान लेनी है। और मैंने पूछा एक छोटी सी कि क्या क्या सामान चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला मुझे आटा, चावल और चाय पत्ती और चीनी और एक तेल की शीशी मिल जाए तो मेरे काम चल जाएगा। मैं ठीक है जी, ये जाके आप वहाँ से दुकान से ले लो और मुझे दुकानदार से बात करा देना, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही आधुनिक तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया के रूप में कर दिया, तो पेमेंट भी लोग पेटीएम पे फोन से लोग ले रहा था। तो मैंने कहा कोई ना दुकानदार कोई ना कोई होगा, बहुत ज़्यादा ही करेगा, टैक्स का लेगा पैसा। तो मैंने उस दुकानदार से बात किया। दुकान वाला, भाई साहब मैं तो लक्ष्मी नगर में हूँ, लेकिन ये मेरे कार्यकर्ता हैं और इनको चाहिए सामान, मैं पेमेंट यहाँ से करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई साहब, उन्होंने भी सहयोग किया और मैंने अपने पेटीएम और पे फोन के थ्रू मैं किया। इस तरह से मैं करीब करीब 400 कुछ परिवार को मैं मदद किया। तो ये आदरणीय सांसद गौतम गंभीर जी का भी बहुत बड़ा हम योगदान है, हमारे मनोज तिवारी जी भी ने सहयोग किया, और इस तरह से हमारे प्रदेश के भी और बिहार से भी, मैं राधा मोहन सिंह जी की मैं कोट भी कर रहा हूँ नाम, कि भी लोगों का आया। बिहार से हमारा विपक्षी पार्टी का भी एक दो आदमी का फ़ोन आया कि अमरेंद्र जी यहाँ पे है, कहा कि गांधीनगर बहुत बड़ा हब है और वहाँ पे बहुत लोग रहता है। तो उन्होंने कहा, हमारा राधा मोहन सिंह जी का हमारा डायरेक्ट जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह जी के थ्रू भी कॉल आया और लिस्ट भी आई कि ऐसे से है, यहाँ व्यक्ति अमुक व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति को मैंने अपनी तरफ से कोशिश हर संभव करने का कोशिश किया। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जैसे वार्ड नंबर 14E से आप जैसे जुड़े हुए हैं, तो क्या आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या बनी हुई है अभी फिलहाल? देखिए, हमारे यहाँ क्षेत्र में समस्या, पहले बहुत समस्या थी, अब धीरे धीरे समस्या का निवारण होते जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी नगर निगम के अपने बहुत ही जुझारू और कर्मठ पार्षद संतोष पाल जी हैं, जिनको अभी ओबीसी मोर्चा का दायित्व दिया गया है प्रदेश में। तो वो बखूबी तरह से अपनी निभा रहे हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जिस सरकार यहाँ बैठी है वो एक भी फंड, मैं पिछले तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये अब 3.5 साल 4 साल होने जा रहा है, 4 साल में 4 रुपये के भी फंड नहीं दिया है। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि न तो यहाँ नर्सरी में एक भी पौधे हैं जो पर्यावरण के रूप में भी कुछ सुरक्षा हो, क्योंकि इन्होंने एक भी रुपया का फंड देते नहीं है। आप देख रहे होंगे 13 हज़ार करोड़ के लिए हमारे तीनों मेयर जाके वहाँ पे उनके स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है जी। तो लेकिन सफाई के मामले में जो शारीरिक रूप से हो सकता है, वो नाली सफाई कराना है वो करा रहे हैं, दवाई छिड़कवाना वो छिड़कवा रहे हैं, लेकिन जो विकास के काम था वो विकास के काम अवरुद्ध है। और वो उसमें अवरुद्धता में सबसे बड़ी रोड़ा दिल्ली सरकार है, क्योंकि फंड नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। और बाकी ओवरऑल हमारे सफाई का काम है वो सारे हमारे चल रहे हैं। और अभी हमारे विधायक अभय वर्मा जी हैं, तो उन्होंने भी प्रयासरत हैं, लेकिन अभी जब से बने हैं तब से कोरोना में ही वो लगे हुए हैं। और हमारे, मैं बार बार नाम लेता हूँ आदरणीय सांसद गौतम गंभीर जी का, आप देखें जो गाजीपुर लैंडफिल था वो हमारे ज़िला में ही आता है, और मैं किसी एक वार्ड से हूँ नहीं, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ एज ए पूर्वांचल मोर्चा। तो उस नाते आप लैंडफिल में जाएंगे, वहाँ भी मशीन चल रही है। स्मोक टावर 3 लगा दिया उन्होंने जी। और अभी बहुत जल्द ही हमारे सांसद गौतम गंभीर जी भी पूरे देश में तमिलनाडु के बाद दूसरी कोई अगर पूर्वी दिल्ली में 1 रुपये का थाली का खाना के हिसाब से भी आने वाला है, बहुत बड़ी लॉन्चिंग करने वाले हैं। जो अभी तक पूरे देश में एक तमिलनाडु में मिलता है, वो 1 रुपये खाना वही सांसद जी हमारे शुरू करने वाले हैं। और इस तरह से कई सारे, जबकि सारे ऑन पॉकेट उनका है, बहुत बढ़िया।
कि जब से इन्होंने 19वें संसदीय रूप में संभाले तो इन्होंने पहले अपना सारा फंड कुछ नगर निगम की में सहयोग किया, कई स्मोक टावर लगाए, लैंडफिल लगा रहे हैं, सारे ऑन कोस्ट इन लगा रहे हैं। कुछ इनको निगम बोध घाट होता है, अपने फंड को सारा वहाँ पे अपना इन्होंने दे दिया। तो हमारे इस तरह से विकास का काम चल रहा है और गौतम गंभीर जी हमारे बहुत ही पूर्वी दिल्ली को लेकर सिंसियर हैं। कल ही मैं उनसे मिल के भी आया हूँ, तो कल भी उन्होंने कुछ मंत्र दिया, उस मंत्र पे हम लोग आगे संगठन का भी काम करेंगे। अच्छा अमरिंदर जी, जैसे पार्टी आपको अगर मौका देती है आने वाले समय को लेके, 22 में चुनाव है, तो आपकी कोई इच्छा है आगे चुनाव लड़ने के लिए? पार्टी जब भी अगर मुझे आज प्रदेश जिला अध्यक्ष के रूप में बिल्कुल। मौका दी है तो मैं ये संभाल रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। तो पार्टी आगे जो भी कहेगी, मैं एक सच्चे सिपाही के रूप में मैं उसको नम्र रूप से स्वीकार करूँगा। और जो जैसे पार्टी बोलेगी, हमारी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि चुनाव लड़ना ही है। मेरी महत्वाकांक्षा यही है कि मैं जितना से ज़्यादा हो सके लोगों को सेवा करूं, और सेवा की भागीदारी चाहे जिस रूप में पार्टी मुझे यूज करे, और जहां मुझे उपयोगिता लगे मेरे लिए, वो पार्टी जो भी उपयोग समझे वो करे। मैं उस उपयोग को मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा करने का। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। तो ये हमारे सीधी बात अमरिंदर शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।